Welcome student, myself Dr. Jason Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about orientation of benzene disubstituted product. एक बेंजीन का डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन क्या रहेगा वो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. ओरिएंटेशन, तो हेडिंग हमारे पास ओरिएंटेशन है. और ओरिएंटेशन में अगर हम बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इस तरह से हो सकता है कि हमारे लिए एक ये डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट X और X है. इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा और इसका ओरिएंटेशन क्या है ये हमें वैसे तो पता ही है कि ये ओरिएंटेशन किस टाइप का है, लेकिन हमें ये आइडिया कैसे हो कि एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन कब ऑर्थो होगा, कब मेटा होगा, कब पैरा होगा, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जैसे हम कहें कि ये तो ऑर्थो ओरिएंटेशन है, ये है मेटा ओरिएंटेशन है, ये पैरा ओरिएंटेशन है. अब हम ये समझना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे मेथड्स समझना चाह रहे हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट किसी डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं. तो डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए यहाँ पर 4 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है वो है कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड. कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड. इस मेथड में क्या होगा कि एक जो भी डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उस डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के कितने हम ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके आइसोमर कितने बनेंगे. अगर एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मान लीजिए ऑर्थो है, उससे टोटल कितने ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेंगे. तो इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन द बिहाफ ऑफ कैसे मालूम कर सकते हैं, कोई किस बेस क्या बनाया हमने, किस बेस पर ओरिएंटेशन मालूम करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर, एन आइसोमर की बात कर रहे हैं, ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बने. अगर बाय द वे एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मान लीजिए डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, वो ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना रहा है, और यदि वो प्रोडक्ट बनाते वक्त केवल और केवल हम ये मान कर चलें कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं 2, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 2 बनते हैं तो ये मान कर चलें कि ये जो डाई सब्स्टिट्यूट जो बेंजीन डेरिवेटिव है, जो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव होगा, डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन जो होगी वो उसका ओरिएंटेशन होगा 100% वो ऑर्थो होगा, ऑर्थो. तो एक पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया कि किस बेस पर डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन है वो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि उससे कितने आइसोमर बने. कितने आइसोमर बने? 2 आइसोमर बने. 2 आइसोमर यदि बनते हैं तो ये समझ लो कि वो ऑर्थो होगा. ऐसे ही हम एक क्लू और देना चाह रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिक कह लो, टिप्स कह लो. तो ट्रिक यही है, इस मेथड की ट्रिक्स यही है. ट्रिक नंबर 2, डाई सब्स्टिट्यूट जो बेंजीन है अगर वो 3 बना ले, ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितने बने, 3 आइसोमर बन जाए उसके, तो 3 आइसोमर बनते हम ये कंक्लूज निकाल लेंगे कि वो कैसा होगा, 100% रिजल्ट क्या होगा कि वो मेटा प्रोडक्ट होगा, मेटा ओरिएंटेशन होगा. ओरिएंटेशन विल बी ऑर्थो, ओरिएंटेशन विल बी मेटा. ये हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं. ओरिएंटेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें ये इंपॉर्टेंट है. ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन कैसा होगा ये बात फिर क्लियर कर दी हमने, इसी भी आप पर क्लियर करेंगे. नेक्स्ट, अगर वो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, वो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन यदि केवल एक मात्र ही ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक ही बनाता है, एक आइसोमर बनाता है, तो इससे ये समझ लिया जाए
ये एग्जाम्पल हम नोट कर लेंगे, इससे ये समझ लिया जाए कि वो पैरा ओरिएंटेशन वाला होगा, पैरा ओरिएंटेशन वाला होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर दीज 1 2 3। तो एक तो ये मेथड्स निकाल लिया हमने, इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स बनाकर भी इसको समझ जा सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब इस डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का हम बाय द वे इसी से हम समझ सकते हैं। इसका अगर हम नाइट्रेशन करा दें, इसका हम नाइट्रेशन करा दें, इसका हम नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रेशन करा के देख रहे हैं तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि नाइट्रेशन हम कराना चाह रहे हैं। तो ये तो ऑर्थो हमें पता नहीं है कि ऑर्थो है। बाय द वे इससे 3 आइसोमर बन जाए या 2 आइसोमर बन जाए, तो 2 आइसोमर बनते ही हम क्या कह देंगे कि आइसोमर बने 2 कहते हैं, हमने इसका नाम दे दिया ऑर्थो। इससे बाय द वे कितने बनते हैं? 3 आइसोमर बनते हैं। नाइट्रेशन कराने के बाद ये 3 आइसोमर से यदि बनाता है तो ये समझ लिया जाए कि इसको हम क्या कहने जा रहे हैं? मेटा कह देंगे। और यदि इससे आइसोमर एक सिंगल आइसोमर ही बनता है तो इससे आप समझ लें कि आइसोमर बना 1 आइसोमर बनते ही इसको क्या कह दिया जाए? पैरा कह दिया जाए। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। और इस कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड में इस तरह ऐसा ही जस्ट इसका रिवर्ट है। रिवर्स में क्या है? बाय द वे सेकेंड मेथड जो निकल कर आता है दैट इज कॉन्वर्स ऑफ कॉर्नर मेथड, कॉन्वर्स ऑफ कॉर्नर्स मेथड। तो इसका जस्ट अपोजिट बात हो गई है, जस्ट अपोजिट बात हो गई है कि हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर कोई ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है हमारे पास और यदि वो ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो भी ले रखे हैं, यदि ये कंबाइन होकर एक बनाते हैं, एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना दें, डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये समझ लिया जाए कि वो क्या होगा? मेटा टाइप बनेगा, मेटा टाइप का बनेगा, मेटा टाइप होगा। और यदि इसी तरह से अपोजिट बात करें, 2 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपस में ज्वाइन करके एक डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो 100% ये समझ लें, ये 2 अगर लेकर चलते हैं तो वो ऑर्थो टाइप होगा, ऑर्थो टाइप होगा। और यदि एक से एक ही बन जाता है, एक से यदि एक ही डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है तो ये समझ लिया जाए कि वो 100% पैरा होगा, पैरा टाइप होगा। तो हमें ये चीज़ जस्ट अपोजिट हो गया, ये जस्ट अपोजिट कह दे इस मेथड में कि जो पहले ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 मिलकर यदि एक बनाते हैं, 2 मिलकर एक बनाते हैं और 3 एक से एक ही बन जाए तो हम इस तरह से उसका ओरिएंटेशन, बनने वाले डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों मेथड एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो काफ़ी इजी भी है। नेक्स्ट मेथड आता है वो है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी फोर्थ मेथड जो यूज़ में लेते हैं। वो थर्ड मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा वो अब समझ लें एक बार। इनडायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है ये भी। अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट मेथड में सपोज हमने जाइलिन का ओरिएंटेशन देखना है, जाइलिन का ओरिएंटेशन यदि हम देखें, जाइलिन का ओरिएंटेशन, तो ये पता लगे कि इसका ओरिएंटेशन क्या हुआ जाइलिन का, तो हमने उसको ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीडाइज कराया तो पता लगा उससे ऑर्थो टाइप डाई बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। हमने लिया